होली पर मां ने बनाया 5 बेटियों का गाजर ड्रेस। गरीब सुनीता अपने छोटे से घर में रात के समय अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी और उसके घर में उसका पति महेश और उसकी 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और अनीता ये सब सोए हुए थे। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। माँ, आप इतनी रात गए कपड़े क्यों सी रहे हो? आप सो जाइए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिटिया, तू सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। माँ, आप सारा दिन खेत में काम करके कितना थक जाते हो, ऊपर से आप रात भर सिलाई का काम करते हो। आप इतना सब मत कीजिए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, चल अब तू सो जा। गरीब सुनीता रात के 1 बजे अपने छोटे से घर में अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। उसके छोटे से घर में उसका पति महेश और 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता सोई हुई थीं। तभी सुनीता रोज की तरह पूरी रात भर सिलाई करती है। अगली सुबह सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाती है। माँ, 15 दिन बाद होली का त्योहार है। आप होली पर हमें नए कपड़े, पिचकारियाँ ये सब दिलवाओगे ना? हाँ माँ, इस बार की होली हमें बड़े धूमधाम से खेलनी है। बच्चों, तुम तो जानते हो हमारी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मेरे साथ हुई इस दुर्घटना के बाद अपने इस परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेली सुनीता पर आ चुकी है। अगर मैं अपाहिज बनकर घर में बैठा ना होता तो आज हमारे ऊपर इतनी गरीबी कभी नहीं आती। जी, आप क्यों बार बार उसी बात को सोचते हो? क्या करूं सुनीता, घर के ऐसे हालत देखकर और अपने बच्चों की उदासी देखकर हर बार वो बात मेरे मन में आ जाती है। कुछ महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में महेश का एक पैर कट चुका था। वो धनकपुर गांव में मजदूरी का काम करता था। तब से वो घर में अपाहिज बनकर बैठ चुका था। महेश के साथ हुए इस हादसे के बाद सुनीता उसी गांव के सेठ बंसीलाल के खेत में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। थोड़े समय बाद सुनीता रोज की तरह बंसीलाल के खेत में चली जाती है और उसकी बेटियां और पति अपने छोटे से किराए के घर में बैठे थे। सुनीता की रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। इतनी कम आमदनी में सुनीता और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बंसीलाल अपने खेत में हर समय गाजर की ही फसल करता था। तभी सुनीता फसल को पानी देती है तो वहां बंसीलाल आता है। सुनीता, बाकी मजदूर कहाँ है? मालिक, वो अब तक आए नहीं। सुबह 11 बजे आते हैं। अच्छा, कोई नहीं, तुम दो पानी। सुनीता फसल को पानी देने लगती है। थोड़े समय बाद खेत में काम करने वाले बाकी मजदूर भी खेत में आते हैं और सुनीता के साथ काम करते हैं। दोपहर का समय, सुनीता रोज की तरह खेत से कई सारे गाजर लेकर अपने